जो नालियों का पानी रिस के आ रहा है लोगों के घरों में, इस समस्या के बारे में बता रहे हैं। के पाइप जो ऊपर से भी जो मुझे जनता चुन के भेज रही है, सबसे पहले मैं जनता से की परेशानियों का व्यवस्था घर में ही कराऊं। सीढ़ियों में स्टेप बाय उनके पहले स्टेप की व्यवस्था नहीं, मैं वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाऊंगी, महिला शौचालय का निर्माण, मोहल्ले की सभी नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी बिगुल बज गया है और इस रण में लगातार सत्यपथ न्यूज अपने दर्शकों के साथ बना हुआ है और आप देख रहे हैं कि हर कदम पे हर समस्या के समाधान के लिए हम लगे पड़े हैं और कई सारी ऐसी समस्याएं जिसके लिए हमारे दर्शक भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपका प्यार हमें मिला, इसीलिए हमने कई सारे सवाल अपने राजनेताओं से उठाए। तो आज हम देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय दल जो हैं उन समस्याओं को, जो हमारी अल्मोड़ी की समस्याएं हैं, उसको लेकर के आज उनके घोषणा पत्र में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके लिए हमारे दर्शक जो हैं बधाई के पात्र हैं। हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं कि जो आपका प्यार सत्यपथ न्यूज़ को मिल रहा है उसको लेकर के मुहिम हमने छेड़ी हुई है और इसी क्रम में हम लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं, कभी पार्षदों को लेकर के तो कभी महापौर के प्रत्याशियों को लेकर के। तो इसी क्रम में आज हम फिर पहुंच गए हैं एक बार डुबकिया वार्ड में, जहां की कई सारी समस्याओं का हमने सर्वे किया है और कई सारे पार्षदों से को जानना चाहा। तो इसी क्रम में आज हमसे जो जुड़ रही हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी अंजू बिष्ट। तो आइए मिलते हैं अंजू बिष्ट जी से और जानते हैं कि आखिर क्या कारण ऐसा रहा कि अंजू बिष्ट जी को अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है और आखिर क्या ऐसी समस्याएं देखी उन्होंने और ऐसी क्या चीजें हैं, क्या ऐसी दिक्कतें आ गई कि आज उनको इस मैदान में उतरना पड़ा। तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले अंजू बिष्ट जी का। अंजू जी, सर्वप्रथम सत्यपथ न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सत्यपथ न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंजू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक रण क्षेत्र है ये, इस रण में लड़ाई नहीं करी जाती लेकिन युद्ध करा जाता है और ये युद्ध है जनता के पास जाकर के उससे अपने लिए वोट मांगने का। तो आप भी पूरा वार्ड घूमी गई होंगी ना? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप वार्ड में गई थी तो आपने लोगों से मिली होंगी, तो लोगों ने कई सारी समस्याएं आपको बताई होंगी, क्योंकि चुनाव जब आता है तो उस समय लोगों की कई चीज़ें जो हैं सामने निकल के आती हैं, क्योंकि कभी विकास होता है और कभी विकास नहीं भी होता। ये जरूरी नहीं कि विकास नहीं होता, विकास होता भी है, लेकिन विकास अपने स्तर पे ही होता है। तो आज जो है आप चुनाव लड़ रही हैं तो लोग आपसे भी चाह रहे होंगे कि क्या समस्याएं ऐसी हैं जिसका समाधान हो सके। तो उसमें हम जानना चाहेंगे कौन सी प्रमुख समस्याएं आपको अपने क्षेत्र में लगी। तो सबसे पहले मैं तो जैसे प्रचार में जा रही हूँ तो मुझे लोग ये बोल रहे हैं कि जो नालियों का पानी रिस के आ रहा है लोगों के घरों में, इस समस्या के बारे में बता रहे हैं। और कहीं गंदगी हो रही है, कहीं कूड़ेदान लोगों के घर के अगल बगल में हैं, जो उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि उसका दूसरी जगह में चयन किया जाए ताकि लोगों को घरों में परेशानी ना हो। और भी कई ऐसी समस्याएँ हैं, बता रहे हैं कूड़े को लेके, जैसे तार वार को लेके। अच्छा, रास्ते भी तो कई सारे होंगे ना, रास्तों की समस्या भी तो आपको सुनने में? हाँ जी, रास्ते भी टूटे फूटे हैं। उनमें पाइप के जल संस्थान के पाइप जो ऊपर से बिछे हैं उसमें बच्चों की गिरने की आशंका रहती है, उलझने की आशंका रहती है। तो माने कि हम कि ये जो प्रमुख समस्याएं पूरे अल्मोड़े में बनी हुई हैं, रास्ता हो गया, सीवर हो गया, लाइट हो गई और पाइप हो गए, यही समस्या मेन आपको सुनने को मिल रही है। आवारा पशुओं की, जैसे बंदरों की समस्या होगी, बच्चे स्कूल आते जाते बच्चों को परेशानी होती है, लोगों के घरों में भी मतलब बहुत परेशानी होती है, कुछ भी चीज़ें डाले रहते हैं तो इस चीज़ की परेशानी। तो आप भी मानती हैं कि अल्मोड़ा में इस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी हुई हैं जिसका समाधान करना बहुत जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल मैं मानती हूँ। मैं ये चाहती हूँ एक बार मुझे पार्षद के लिए अगर मैं चुनी जाऊंगी तो मैं अपने वार्ड को सबसे पहले मैं अपने वार्ड को स्वच्छ करूंगी और सबके पूरे परिवार, अपने वार्ड को अपना परिवार सबके साथ एक एक करके मिलके सबकी समस्याओं को समाधान करने की प्रयास करूंगी। तो अंजू जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि वार्ड को अपना परिवार मानेंगे और सच्चाई ये परिवार ही है। देखिए, अल्मोड़ा एक ऐसी जगह है, छोटी सी नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है ये, और यहाँ भाईचारे के साथ एक प्यार भाव के साथ चला जाता है। तो ये युद्ध भी हम बार बार सत्यपथ न्यूज़ अपने हर प्रत्याशी से यही अपील कर रहा है कि प्यार मोहब्बत के साथ चुनाव लड़ें, ना कि युद्ध समझ के लड़ें। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये जनता, क्योंकि देखिए चुनना इस जनता ने है, ये जनता ही आपको आपके जो है लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको ये जनता आपके लक्ष्य पर बैठाती है, आपको पार्षद बना करके प्रथम नगर निगम में
भेजती है, क्योंकि ये प्रथम नगर निगम है हमारी, वहाँ भेजती है, तो आपकी जो सर्वप्रथम प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के लिए वो क्या रहेगी? वैसे मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले ये रहेगी, क्योंकि जो मुझे जनता चुन के भेज रही है, सबसे पहले मैं जनता से पूछूंगी कि आपकी क्या परेशानी है। उस परेशानी को मैं सबसे पहले प्राथमिकता मानूंगी, उसको पहले करूंगी। फिर उसके बाद जो बुजुर्गों की परेशानी है, जैसे जिन जिन बुजुर्गों के बच्चे बाहर रहते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की दवाइयों का व्यवस्था घर में ही कराऊंगी। और जिन बुजुर्गों को हर महीने बिल जमा करने में असमर्थ रहते हैं, उनकी बिल जमा करने की व्यवस्था करूंगी। और जैसे ये है हमारे मोहल्ले में जहाँ सीढ़ियाँ हैं, जो हमारे वार्ड में सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ी के स्टेप थोड़ा बड़े हैं, जो मैं भी खुद जा रही हूँ प्रचार में, तो मैं ही खुद थक जा रही, क्योंकि मैं युवा हूँ। तो बुजुर्गों को और ज़्यादा मैं ये सोचूँ कि बुजुर्ग लोग कैसे चढ़ रहे होंगे इन सीढ़ियों में, तो मैं उन सीढ़ियों में स्टेप बाय उनके पहले स्टेप छोटे करूँगी, और फिर सीढ़ियों में थकते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था करूँगी, और फिर उनमें जो सीढ़ी हैं उनकी पकड़ के चलने के लिए उनमें रेलिंग की व्यवस्था करूँगी। तो अंजू जी, मैं मानूं कि ये एक समस्या जो आपने भी महसूस करी, क्योंकि अल्मोड़े में लगभग सारी जगह बन रही है कि हमारे जो रास्ते हैं उसके मानक कुछ ऐसे बने हुए हैं कि वो बहुत ऊंची सीढ़ियां बन रही हैं। तो आपका कहना मेरे ख्याल से, मैं अपनी जनता को थोड़ा सा बता दूं कि अंजू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो कह रही हैं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जब वो बुज़ुर्ग लोग हमारे रास्ते में चलते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ इतनी ऊँची हैं कि उनको चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और अंजू जी ने तो खुद कहा कि मैंने भी आजमाया इस बात को। तो एक तो ये कहा कि वो करेंगी, और दूसरा बैठने के लिए मतलब कहीं कुछ सीढ़ियों के बाद एक ऐसा चबूतरा या कुछ ऐसा बनाया जाएगा सीढ़ी की ना, ऐसा तो चाहे। हाँ, बैठने की व्यवस्था करूँगी ना उनमें। जैसे सीढ़ी में थक जाते हैं तो लोग, बुजुर्ग लोग हमारे ना, जैसे हम ही खुद थक जाते हैं तो बुजुर्ग लोग भी थक जाते हैं, उनके लिए 2-4 सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो उसके बाद मैं वहाँ पे बैठने की व्यवस्था बनाऊँगी। तो ये बहुत अच्छा कदम लग रहा है हमें। अंजू जी ने कहा कि जो बुजुर्ग जब चढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है भाई, अब जब उम्र होती है तो आदमी थकता है, और जब चढ़ने में परेशानी होगी तो वहाँ उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था करी जाएगी। और साथ ही साथ रेलिंग का एक प्रावधान पहले भी हमने कई जगह सुना, और ये अंजू जी ने भी महसूस किया कि प्रॉब्लम जो है वो चढ़ने में होती है, तो रेलिंग की व्यवस्था करी जाएगी जिसको पकड़ करके आसानी से चढ़ा जाए और बुज़ुर्गों को ये दिक्कत ना हो। बहुत अच्छी बात है कि आपने बुज़ुर्गों के लिए सोचा। ये तो बहुत सराहनीय कदम है आपका कि सर्वप्रथम आप हमारे जो है अग्रज होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके विषय में आपने सोचा। अंजू जी, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव आपका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपसे कि ये तो आपने बुज़ुर्गों की बात कही, लेकिन हमारे जो वार्ड में हमने देखा है कि हमारी नालियाँ हैं, सीवर है हमारा, ये सारी चीज़ों का क्या आपने भी अभी गिनाया कि समस्याएँ हैं, इसका समाधान के लिए आपने क्या रणनीति ऐसी बनाई है और किस तरीके से उसका समाधान करेंगे? तो मैं नालियों का सबसे पहले, जैसे जो नालियों का पानी रिस कर लोगों के घरों में नुकसान हो रहा है, उस समस्या का पूरी तरह समाधान करूंगी। जैसे अगर वो पानी शिविर का है तो उसका नगर निगम में जाके उसमें उस समस्या का समाधान करें। अगर जैसे जो पाइप बिछे हैं रास्ते के ऊपर, जिनके बच्चों के गिरने की या रात रात में बड़ों के भी गिरने का डर रहता है, तो मैं जल निगम जाके उसका समाधान निकालूंगी। तो अंजू जी, आपने कहा कि जो सीवर लाइन है उसका ऐसी व्यवस्था करी जाएगी कि पानी की निकासी रुके ही ना। अगर रुकेगा नहीं तो स्वाभाविक बात है, जब पानी नालियों से बाहर ही नहीं आएगा या सीवरेज से बाहर नहीं आएगा तो लोगों के घर में जाएगा ही नहीं। तो बहुत अच्छी कदम ये है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में जो रास्तों की हालत है वो क्या है, और किस कंडीशन में आज की दिशा में आपके वहाँ के रास्ते हैं? हमारी मतलब मेरे वार्ड के रास्ते बहुत ही अभी तो बेकार ही हुए हैं, गंदे हुए, क्योंकि जगह जगह पे गड्ढे हैं। बारिश वारिश के टाइम में गड्ढों में पैर वैर भी घुस जाते हैं, कई बच्चों का भी बड़ों का भी। बहुत ज़्यादा रास्ते टूटे फूटे हो रहे हैं। उन रास्तों को भी ठीक कराने का मतलब समस्या का समाधान करूँगी, रास्तों का भी। बहुत अच्छी बात कि रास्तों की समस्या का भी समाधान करेंगी। अब हम एक और मुद्दे पे आते हैं कि आपने देखा है कि अल्मोड़े में एक बहुत बड़ी समस्या जगह जगह मिल रही है कि लाइट की व्यवस्था। तो आपके वार्ड में भी आपने समस्या गिनाई, तो क्या आपने रणनीति ऐसी बनाई है कि आप उसका समाधान करेंगे? हाँ, मैंने लाइट की है। जहाँ जहाँ जिस भी मोहल्ले में जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं, मैं वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाऊंगी। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट का है और जहाँ पे सौर ऊर्जा की लाइट है वहाँ सौर ऊर्जा लाइट लगाऊंगी नगर निगम में जाके। तो हम माने कि आपका ये कहना है कि जहाँ पर को सौर ऊर्जा की ज़रूरत होगी सौर ऊर्जा लग जाएगी, और जहाँ स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है स्ट्रीट लाइट लग जाएगी।
चलिए, बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं। तो हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि सत्यपथ न्यूज़ जहाँ भी जाता है वहाँ नई-नई समस्याएँ लेकर के सामने आ जाता है। और देखिए, ज़रूरी भी है, समाधान भी इन्होंने करना है। अगर आप जिताएँगे तो अंजू जी ही समाधान करेंगी। सत्यपथ न्यूज़ कुछ नहीं करने वाला। सत्यपथ न्यूज़ का केवल काम है आपके सवाल आपके प्रत्याशी के पास पहुँचाना और आपके प्रत्याशी के द्वारा उसका जवाब आप तक पहुँचाना। तो अंजू जी, बहुत अच्छा लगा इन बातों को करते हैं। अब हम एक और बात में आते हैं। एक महिला हैं आप भी, हाँ जी। और महिलाओं का तो सीधी सी बात है भाई, पहले मातृशक्ति का सम्मान होगा तभी बाकी कुछ होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि महिलाओं को लेकर के शौचालय की एक समस्या लगातार बनी हुई है, वो मेरे ख्याल से आपके वहाँ भी बनी हाँ जी, होगी। बिल्कुल मेरे वार्ड में भी है। तो मैं खुद भी देख रही हूँ, मैं जब प्रचार करने जा रही हूँ, मैं महिला शौचालय का निर्माण करूँगी अपने वार्ड में। और मैंने जगह भी चयन कर ली है कि मैं कहाँ-कहाँ पे महिला शौचालय का चयन करूँगी, क्योंकि लोगों को आते-जाते में परेशानी होती है। तो मैं महिला शौचालय का भी प्रयास करूँगी, मतलब महिला शौचालय बनाऊँगी। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और बहुत मैं तो कहूँगा कि ये हमारी जनता है जिसने हमें इतना प्यार दिया, जिसके कारण आज हमने कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमने उठाया शुरू करा, तो आज सभी जगह से उसकी मांग उठनी शुरू हुई। और सच्चाई है, जब एक समस्या की मांग जगह-जगह से होती है तो उसका समाधान भी निकल कर के आता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अंजू जी, मैं आपसे लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर ये जनता, क्योंकि चुनना इस जनता ने, ये जनता अगर आपको चुन करके भेज देती है और आप वहाँ की जो है प्रथम जो है पार्षद की, अब तो जो बनेंगे वो पहली बार के पार्षद बनेंगे, तो प्रथम पार्षद ही उनको कहा जाएगा, प्रथम महापौर, प्रथम पार्षद। तो इसमें आप अपने युवाओं के लिए क्या ऐसी रणनीति सोच रही हैं और क्या युवाओं के साथ मिलकर के क्या आपकी सोच रहेगी, थोड़ा हमारे दर्शकों से आप। मैं अपने मोहल्ले के सभी युवाओं को अपने साथ जोड़ूंगी, एक संगठन बनाऊंगी, मतलब एक समिति बनाऊंगी। उसमें मोहल्ले की मतलब उसमें सभी समस्याओं का, बुजुर्गों की समस्याओं को समाधान के लिए युवाओं को मेरे साथ खड़े रहेंगे। युवाओं को साथ लेकर के चलने की बात आपने करी है, बहुत अच्छी बात है कि भाई युवाओं को भी साथ लेंगे तभी काम हो पाएगा। तो अंजू जी, ये तो हुई सारी चीज़ें। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जनता ने वोट ही देना है। मैं बार-बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी ने कुछ नहीं करता। हम खाली आपसे बातचीत कर पाएँगे और हम आपकी बात को इनके तक पहुँचा पाएँगे, लेकिन वोट इन्होंने देना है। तो आप इस जनता से क्या अपील अपने लिए करना चाह रही हैं, कर सकते हैं? तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि मैं अंजू बिष्ट आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर पार्षद बनती हूँ तो आपकी छोटी बहन अपनी वार्ड के बुजुर्गों और भाई माताओं और भाइयों व बहनों को अपने साथ लेकर उनके हर समस्याओं को अपनी समस्या समझूंगी और उनके समाधान के लिए पूरी तरह समर्पित रहूंगी। आशा करती हूँ और आत्मविश्वास भी दिलाती हूँ कि मुझे जिताएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। तो मैं आपकी छोटी बहन अंजू, मैं आप लोग के साथ हमेशा, चाहे दिन कहे आप दिन या रात कहे रात, आप लोग के साथ खड़ी रहूंगी। तो अंजू जी ने भी अपना वोट मांगा है, आप लोगों से अपील करी है कि आप जो है इनका सहयोग करें और कई सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान अंजू जी ने विश्वास दिलाया है हमारे चैनल के माध्यम से कि वो कराएंगी। अब हम अपने मतदाताओं से एक अपील करना चाहेंगे जो सत्यपथ न्यूज़ लगातार आपसे करता है कि 23 जनवरी अपने घरों से निकलें और मतदान करें, क्योंकि मत का अधिकार हमारे पास है और इस मत के अधिकार से ही हम अपने देश का एक राजा बनाते हैं और अपने राज्य का एक राजा बनाते हैं और इसी तरीके से नगर निगम का एक राजा बनाते हैं जिसे महापौर कहा जाता है। और उसी में कई सारे पार्षद होते हैं, वो मिल करके एक सरकार बनती है और वो सरकार हमारे नगर निगम को चलाती है और हमारा विकास करती है। उस नगर निगम को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर आना है और अपना अमूल्य मत अपने चहेते प्रत्याशी को दे करके उसको विजयी बनाना है और एक अच्छी सरकार बनानी है। मेरे ख्याल से आप भी जनता से अपील करना चाहिए कि वो घर से बाहर निकलें और जरूर वोट, चाहे वो आपको दे चाहे किसी को दे। चाहे किसी को भी दे। हाँ, मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, 23 जनवरी को मत देने का हमारा अपना अधिकार है, तो आप मत जरूर दे, अपना वोट जरूर दे। तो आपने देखा कि किस तरीके से सत्यपथ न्यूज़ लगातार मुहिम में जुड़ा हुआ है और नए नए लोगों के साथ मिल करके एक मंच साझा करवा रहा है और हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। लेकिन एक शिकायत हमें अपने दर्शकों से ज़रूर बनी रहती है कि आप जो हैं हमें प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और अपने प्यारे से जो
प्रत्याशी हैं उनके लिए स्नेह भरा संदेश कम भेजते हैं, तो इनके लिए संदेश भी भेजिए और इनको अपना प्यार दिखाइए। तो इसी के साथ आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अंजू जी से विदा लेते हैं, और लेकिन दोबारा फिर मिलेंगे अंजू जी से। आपके सवाल होंगे, अंजू जी के जवाब होंगे और हम बीच में माध्यम होंगे। तो इसी के साथ आज के सभा को विराम देते हैं। अंजू जी आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। मैं सतपथ न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन सतपथ न्यूज़ का आभारी हूँ।